आप सभी का स्वागत है। बात होगी बजट की। निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार रिकॉर्ड बनाते हुए बजट पेश किया है और बजट में क्या कुछ खास रहा है इसी पर करेंगे आज बात। लेकिन सबसे पहले 1 घंटे 23 मिनट का उनका ये भाषण रहा, जिसमें उनका जो मेन फोकस था निर्मला सीतारमण का वो था महिलाएं, युवा, किसान और इसी के साथ ही शिक्षा। ये मुद्दे थे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जिस मुद्दे का मध्यवर्गीय लोगों को इंतज़ार रहता है, यानी कि मिडिल क्लास फैमिलीज को इंतज़ार रहता है कि आखिरकार क्या कुछ सस्ता हुआ है और क्या क्या महंगा हुआ है, कीमतों में कितना उछाल आया है। सबसे पहले करेंगे बात, मेरे पास ये पेज है, इसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ महंगा हुआ है और क्या क्या चीज़ें जो है वो सस्ती हुई है। सबसे पहले कैंसर दवा सस्ती हुई है, सोना, चांदी, प्लैटिनम, मोबाइल फ़ोन और मोबाइल चार्जर सस्ते हो गए हैं, बिजली के तार सस्ते हुए हैं, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स और इसी के साथ ही लेदर और सी फूड सस्ता हुआ है। अब जान लेते हैं महंगा क्या कुछ हुआ है। महंगाई जो है वो बढ़ी है। मोबाइल और चार्जर्स पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हो गई है और इसी के साथ ही सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हो गई है और साथ ही टेलीकॉम के सामान 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो 25% महंगे हो गए हैं, प्लास्टिक का जो हमारा सामान होता है। अब बात करते हैं कि बजट पर किन किन विषयों पर चर्चा हुई है। सबसे पहले बात करेंगे पहली नौकरी वालों के लिए, यानी कि जो फर्स्ट टाइम नौकरी करने जाएंगे उनके लिए क्या कुछ खास इस बजट में रहा। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO के पहले बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी, यानी कि 3 किश्तों में उन्हें मदद अदा की जाएगी। ये एक फैसला था और इसी के साथ ही एजुकेशन लोन के लिए क्या कुछ खास इस बजट में रहा उस पर बात करेंगे। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिला है, यानी कि अभी तक जिसे कोई गवर्नमेंट की सुविधा नहीं मिली है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। यानी कि जो छात्र या छात्रा पढ़ने की इच्छा रखती है, बड़े संस्थानों में पढ़ने जाते हैं, तो उन्हें लोन की यहाँ पर सहायता मिलेगी, सरकार के द्वारा लोन मिलेगा और लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। और इसी के साथ ही इसके लिए ई-वाउचर लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। ई-वाउचर्स बांटे जाएंगे जो कि यहाँ पर हर साल स्टूडेंट्स को विस्तरित किए जाएंगे। साथ ही किसानों के लिए क्या कुछ खास रहा, अब इस पर बात करते हैं। किसानों के लिए जो है बजट में खास रहा है 6 करोड़ किसानों की जानकारी यहाँ पर लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी और 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया जाएगा। और इसी के साथ अब बात होगी देश के युवाओं की। युवाओं के लिए बजट में क्या कुछ खास रहा। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है और 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का जो है यहाँ पर वायदा किया गया है सरकार के द्वारा। तो बजट में ये भी खास रहा है युवाओं के लिए, इंटर्नशिप के लिए युवाओं को यहाँ पर 1 करोड़ रुपए जो है टॉप कंपनियों में ये वायदा किया गया है इंटर्नशिप का युवाओं के लिए बजट में और सरकार के द्वारा। साथ ही महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या कुछ खास है, अब इस पे बात करते हैं। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में बात हुई है, अब देखना होगा धरातल पर कितना ये सही उतरता है। इसी के साथ ही सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली दी जाएगी। तो बजट में क्या क्या खास था उस बारे में आपको जानकारी दी और साथ ही निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 7वीं बार बजट पास हुआ है और इस बजट में बहुत कुछ खास था। खास ध्यान रखा गया है महिलाओं का, युवाओं का, बेरोजगारों का यानी कि युवाओं का और इसी के साथ ही किसानों का भी। तो इस बजट में इतना ही। आखिर क्या कुछ इस बजट के तौर पर और क्या कुछ सुविधाएं सरकार देती है, धरातल पर ये कितना खरा उतरता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।